हाँ आगे देख लो, पीछे मत देखो, आगे देखो पीछे मत देखो। हाँ इसमें देखो तो एक तो उदाहरण 3 है ना, इसी में पेज नंबर 356 में हम लोग बेलन का तो पढ़ रहे हैं, आज 21वां दिन है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं बेलन, बेलबेलवा के लन, सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। पेज नंबर 356 में क्वेश्चन है ना। उदाहरण तीसरा क्या कहता है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। इसी को हम लोग का दिया था 2020 में, तीनों सेट में, ए बी और सी तीनों सेट में, है ना। अब इसमें बोला कैसा था, इसमें दिया है प्रश्न में, उदाहरण में देखो, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। परिधि को दिया है 44 सेंटीमीटर और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब सेट ए में कैसा किया है इसको, सेट ए में 44 का दुगना कर दिया 88 और 10 का दुगना कर दिया कितना, 20। बी सेट में सेम टू सेम घुसाया है, सी सेट में फिर इसको तिकड़मबाजी किया है। तो देखो क्वेश्चन हम लोग का वही है, बस आंकड़ा को वो क्या करेगा, बदलेगा। ठीक, तो आने को 2020 में तीनों सेट में आया है एबीसी में, बस फर्क इतना है कि पहले सेट में 88-20 दे दिया, दूसरे सेट में 44 और 10 दे दिया, तीसरे सेट में फिर वैसी कर दिया उठपटांग, है ना। तो खाली हम लोग का आंकड़ा को बदलता है इसमें, गणित में पैटर्न वही रहता है तीनों सेट में। ठीक, तो ये हम लोग को ज्ञात करना हो गया। और 2020 में ही क्या दिया है, एक ओर के अथवा में शंकु दे दिया है और एक ओर के अथवा में क्या दे दिया है, गोला दे दिया है ना। तो उसीलिए मैं बोला शंकु, गोला और इसको बेलन, इन तीनों को कंठस्थ कर लिए रहना, है ना। तीनों में से कम 2 तो कंठस्थ कर लो, है ना। जिसमें हम लोग का शंकु और बेलन सरल है, गोला का थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि गोला में हम लोग का अर्ध गोला भी आ जाता है और पूरा गोला भी आ जाता है, उसमें सूत्र बढ़ जाता है। तो या तो बेलन और शंकु को कंठस्थ कर लो, तो बेलन और शंकु को कंठस्थ करोगे तो उससे फायदा अपने को ये होगा, क्या होगा कि अथवा के एक साइड वाला हम लोग का आराम से बनेगा। ठीक, बस ये याद रखना। एक का दिन लाइव आके देखते हैं होता है कि नहीं। तो अब कहां तक आए थे इसमें, चौथा को बता दिया था, है ना। अब कहां से देखना है बताओ, पांचों बताना देख लो। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है ना, और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। रोलर हम लोग का इस डिजाइन में रहेगा, पांचवा क्वेश्चन है। अब रोलर हम लोग का इस डिजाइन में रहेगा, देखो ये इस डिजाइन में रहेगा रोलर। अब देखो ये बोल रहा है एक रोलर है अपने पास, है ना। इस रोलर का व्यास जो है 84 सेंटीमीटर है। तो ये जो है हम लोग का बेलन है एक तो, इसको खड़ी कर दोगे तो बेलन, जिसका ये हम लोग का क्या कहलाएगा, वृत्त के जैसा कहलाएगा, है ना। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। तो व्यास मतलब एक केंद्र से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 84। तो त्रिज्या कितना होगा, 84 का आधा 42, है ना, ये हो जाएगा। अब समझो क्या बोल रहा है, और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर। मतलब इसको खड़ी करोगे तो लंबाई ही हम लोग का क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा। ठीक, अब समझो बोल रहा है कि पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे मैदान है, मान लो ये मैदान है, इस मैदान में चलने के लिए 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 500 चक्कर तो ज्यादा है, पहले तो ये देखेंगे कि रोलर एक बार चल रहा है तो कितना दूरी तय कर रहा है, फिर 500 से गुणा कर देंगे हम लोग, है ना। क्योंकि रोलर चलेगा तो कैसा चलेगा, गोल गोल। ये मान लो इसको हम लोग रोलर बनाते हैं इस रूप में, स्टेपलर है, ये ठीक, ये हो गया हम लोग का क्या, बेलन। अब इसमें मैं लाइन खींचता हूं, देखो
ये लाइन खिंचा गया। ठीक, अब देखो बोल क्या रहा है, एक रोलर है जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है 120 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ है ये कितना है हम लोग का 120 सेंटीमीटर है ये, और इसका जो व्यास है वो कितना है 84 सेंटीमीटर। ठीक, अब समझो ये पूरे मैदान का कितना चक्कर मारता है, 500 चक्कर मारता है। मतलब कैसे मारेगा, ये है, ये ऐसे करके, ऐसे एक चक्कर इतना पूरा यहाँ, जैसे मान लो इधर है, यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, देखो आप लोग के साइड है, यहाँ से चलना चालू होगा, ऐसे करके पूरा राउंड मार के यहाँ पर आएगा तो एक चक्कर कंप्लीट होगा। ऐसा वो कितना चक्कर मार रहा है 500 चक्कर। तो एक चक्कर मारने में उसको क्या, उसका हम लोग का एरिया है उसको काउंट करेंगे, फिर 500 से गुणा कर देंगे तो हम लोग को मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अच्छा देखो, बेलन या रोलर जब भी घूमता है तो ऐसे घूमता है, इधर और इधर बेस में ऐसे थोड़ी घूमता है ना, तो ऐसे नहीं घूमता। रोलर कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब ऐसे घूम रहा है तो जमीन में कौन सा भाग टच हो रहा है, यही वाला भाग टच हो रहा है, इधर का या इधर का, ये दोनों भाग तो टच नहीं हो रहा है। तो जब यही वाला भाग टच हो रहा है तो हम लोग जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, इतने का ही निकालेंगे, इधर इधर को नहीं निकालेंगे। मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। इधर और इधर को जोड़ोगे तो संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो हमारा तो रोलर ऐसे चल रहा है ना, अब रोलर ऐसे चल रहा है तो हम लोग को क्या चाहिए, केवल और केवल वक्र पृष्ठ, मतलब ये वाला सरफेस ही चाहिए बस, है ना। तो अब उसी को देखना है, तो सरफेस हम लोग को वक्र पृष्ठ चाहिए, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr(h). यहाँ r हमको इससे मिल जाएगा और h हमको दिया है, सीधा मान रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग को जो जो दिया है उसको लिखते जाते हैं। देखो दिया है, क्या क्या दिया है, एक सेकंड रुकना, है ना। हाँ, बेलन के आधार का व्यास कितना दिया है, आधार का लिखा है कि खाली व्यास दिया है, रोलर का व्यास दिया है ना, सीधा कर दो, रोलर का व्यास। तो रोलर का व्यास कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। तो रोलर का हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिज्या। तो ये हो जाएगा 84/2। तो त्रिज्या जो आर निकलेगा हम लोग का, आर वो कितना निकलेगा 42 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, रोलर का व्यास हो गया। अब रोलर की क्या देखेंगे, लंबाई। तो ये जो लंबाई है यही कोष्टक में क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा। कितना है, सॉरी 120 सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई मतलब h। ठीक 120 सेंटीमीटर। तो 500 चक्कर लगा रहे हैं, एक चक्कर के लिए पहले काउंट करते हैं, है ना। तो हम लोग का ये वाला क्या है, जो बेलन का या रोलर का क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ, है ना। अतः या यही में लिख सकते हो, चूंकि रोलर कैसा है, बेलनाकार है, अतः फिर यहीं पर आ जाएगा क्या, बेलन का क्या, वक्र पृष्ठ। या रोलर का भी कह सकते हो, सूत्र को हम लोग बेलन का लगा देंगे, वही है ना। वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πr(h). मान को रखो, 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित r का मान कितना है, कहाँ है 42, है ना, गुणित h का मान कितना है 120। कटा दो, 2 गुणित 22, 7 एक कम 7 और 7 छिक्का 42, और गुणित कितना है 120। 22 दूने 44 गुणित 6 गुणित कितना हो जाएगा 120, और यह हो गया 44 गुणित 12 छिका 72, 720, है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 720 गुणित 44 कर दो, तो जीरो को तो अभी हटा दो, जीरो यहाँ आ जाएगा। 4 दूने 8, 7 चौक 28, है ना। अब फिर ये आ जाएगा 8 8 2, तो ये हो गया 8 8 8 16 का 6 हासिल आया, 8 2 10 11 का 1 हासिल आया, 2 और 1 3, और एक जीरो हम लोग छोड़े थे उसको यहाँ से लग गया। ठीक, तो ये हो गया 31,680, और ये कितना है सेंटीमीटर। हाँ, ये पूरा लिखना ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हम लोग का वर्ग सेंटीमीटर, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर का वर्ग ऐसे, है ना। दोनों का कथनी करनी एक है। ठीक, अब देखो इसी में आगे,
ये तो हम लोग का वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब अच्छा ये कैसा है और एक चक्र कंप्लीट करने में है ना। अब चूंकि एक चक्कर लगाने में, अच्छा प्रश्न कैसा दिया है इसमें थोड़ा सा देखने दो। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो एक चक्कर लगाने में रोलर का क्षेत्रफल कितना आता है 31,680 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो 500 चक्कर लगाने में तो कितना हो जाएगा 500 गुणित 31,680। अब गुणा कर दो, 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल है 4, 5 एक का 30, 30 4 34 का 4 हासिल है कितना 3। अब 5 एक कम 5, 5 और 3 8, अब 5 तिया 15, और 2 ठो जीरो यहाँ तो 2 ठो जीरो यहाँ, 1 ठो जीरो यहाँ तो 1 ठो जीरो यहाँ, ठीक। और ये किस में है वर्ग सेंटीमीटर में। अब हमको किस में बदलना है, ये आंसर किस में दिया है देखो तो मीटर में दिया है, तो इसको मीटर में बदलना है। अब समझो यहीं पर, अरे मच्छर भग, देखो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/100 मीटर होगा। हाँ अब समझो इसी को, वर्ग सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा नोट पॉइंट में अपना दिमाग में रखे रहना कहीं पर, ठीक। अब इसी के आगे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं गुणित वर्ग सेंटीमीटर है मतलब सेंटीमीटर का 2 बार गुणा, है ना। तो इसको सेंटीमीटर गुणित कितना कर सकता हूं सेंटीमीटर। यहां तक दिख रहा है कि नहीं, उसमें दिख रहा है, कट रहा है, चलो इधर ही कर दे रहे हैं इसको, है ना, कट रहा है तो अब कटरा माता हो जाते 1 2 3 4 गुणित एक। अब देखो वर्ग सेंटीमीटर है मतलब सेंटीमीटर 2 बार आएगा, 1 सेंटीमीटर की जगह में कितना लिख सकते हैं 1/100 मीटर, फिर गुणित एक और सेंटीमीटर जो बचेगा उसके जगह में फिर कितना करेंगे 1/100 मीटर। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो बचेगा हमारे पास 1584, और मीटर मीटर का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा वर्ग मीटर। मीटर एक बार मत लिखना ना, दोनों बार का जाएगा, क्योंकि हम लोग का क्षेत्रफल निकल रहा है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो मीटर तो आ जाएगा लेकिन वर्ग तो रहेगा ना, ठीक। तो ये हो गया 1584 वर्ग मीटर, ये हम लोग का क्या रहेगा आंसर, ठीक। ऐसी बनेगा। अब उसके बाद उत्तर बराबर लिख सकते हो, अतः मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर होगा करके, ठीक। या तो उतना इतना भी ला के छोड़ोगे तो हम लोग का सही है, गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग को उत्तर थोड़ी देखना है पेपर में, पेपर में जो हमारा आया वही सही है। हाँ दिमाग अगर पढ़े हो, दिमाग आ रहा है तो इसको बढ़ा दो, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो कि वर्ग सेंटीमीटर है, ज़्यादा है तो हम लोग मीटर में बदल सकते हैं करके, है ना। बाकी इतना लाओगे तब भी वो नहीं काटेगा, क्योंकि हमको थोड़ी दिया है प्रश्न में, मतलब क्वेश्चन पेपर में कि उत्तर इतना लाना है करके, इतना लाना है कहते तो लाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ तक भी हम लोग का सही है, ठीक। काम करेगा दिमाग तो बढ़ाना, नहीं काम करेगा तो मत बढ़ाना, है ना। पता चला काम कर रहा है करके दिमाग को बढ़ा दिए आगे और यहाँ पर गलती कर दिए, मीटर डाल दिए एक तो आधा नंबर ऐसे ही खत्म हो जाएगा अपना। तो या तो यहीं तक लाके छोड़ दो, है ना, ओवर एक्शन मत मानना बस वहाँ पर, ठीक। जितना आ रहा है उतना ही बनाओ। उसके बाद देख लो, और जब भी आयतन का बात करें, है ना, या किसी भी आकृति में कुछ चीज भरने का बात करें तो सीधा आयतन का गणना होता है। जैसे मान लो एक बेलन वाला जार है जिसमें हम लोग 1 लीटर पानी भर रहे हैं या पानी भर रहे हैं, है ना, तो कितना पानी भराएगा, मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या ज्ञात करेंगे आयतन ज्ञात करेंगे, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, ठीक। अगर उस आकृति में कुछ भरने का बात होता है तो सीधा सीधा हम लोग किसका बात करेंगे आयतन का, क्योंकि जब उसमें भरोगे तो वो जगह घेरेगा ना, लंबाई भी घेरेगा, चौड़ाई भी घेरेगा और ऊंचाई भी घेरेगा, भरते जाएगा तो, है ना। लंबाई चौड़ाई पहले करेगा, फिर भरते भरते जाओगे तो ऊंचाई में बढ़ते जाता है ना। मतलब सीधा सीधा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब सीधा आयतन निकल रहा है हम लोग का। तो जब भी किसी भी आकृति, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे क्या हो गोला हो, है ना, अर्धगोला पूर्ण गोला, मतलब उसमें अगर कुछ भर रहे हो तो सीधा सीधा उसमें आयतन का काउंट कर रहे हैं, ठीक।
जैसे इसी में 11वां क्वेश्चन देख लो या 10वां, कौन सा बताऊं? 11वां बताऊं? एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी? अब देखो उसमें कंडीशन दे दिया है, एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है, मतलब 1 लीटर पेंट उसमें भराया है ना। अब 1 लीटर पेंट भराया है मतलब सीधा सीधा क्या है वो? आयतन है, क्योंकि भर के बता रहे हो तो आयतन है। तो हम लोग पहले तो आयतन वाला सूत्र निकालेंगे। अब कंडीशन दिया है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो ये 1 लीटर है, उसको 1000 घन सेंटीमीटर में बदलोगे। अब देखो घन सेंटीमीटर दिया है, घन कब लगता है? आयतन में ही लगता है ना। और वर्ग किस में लगता है? क्षेत्रफल में लगता है। ठीक, तो उसी को हम लोग को देखना है। देख लो, बता दे रहा हूं। एक पतले बेलनाकार टीन, तो पहले तो आकृति में देखो, ये बेलनाकार पतला है ना। ये पतला बेलनाकार टीन है जिसमें पेंट कितना आ रहा है? 1 लीटर आ रहा है ना। मान लो यहां से यहां तक का हम लोग का 1 लीटर पेंट आता है। और इसमें बोला क्या है? 1 लीटर पेंट आता है यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब इस टीन का जो व्यास है ये वाला, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को टीन की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो हम लोग का हल करेंगे, दिया है ना। बेलनाकार बोला है क्या? एक पतले बेलनाकार टीन, हाँ। तो दिया है बेलन का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग निकालेंगे बेलन की त्रिज्या, तब बेलन की त्रिज्या, तो 14/2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। हो गया। अब अगला देखो क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर। और बेलनाकार टीन में कितना आता है? 1 लीटर पेंट आता है ना। बेलनाकार टीन में कितना आता है? 1 लीटर पेंट आता है। तब बेलन का आयतन जो होगा वो होगा 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर भरा रहा है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इसी में देखो, आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 1 लीटर बराबर बुक में दिया है कितना? हाँ, 1000 घन सेंटीमीटर। पाई का मान रखेंगे कितना? 22/7। आर का मान कितना है? 7। तो आर का वर्ग है तो ये कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग गुणित एच बटे कितना हो जाएगा? 1000 होगा। थोड़ा सा और हल कर देते हैं। तो 22 गुणित एक साथ से एक साथ कट जाएगा, यहाँ 2 ठो है, घात है मतलब, तो एक ठो कट गया तो एक बचा, गुणित एच बराबर कितना आ जाएगा? 1000। तो एच बराबर हो जाएगा 1000/22 गुणित कितना हो जाएगा? 7। तो एच बराबर 7×2 = 14, 4 हासिल आया, 7×2 = 14 और एक 15, और कितना हो गया? 1000। ठीक। तो अब एच का मान ले आओ सीधा, दशमलव में आ रहा होगा आंसर, है ना। तो हम लोग भाग करके देख लो, यहीं पर आ रहा है दशमलव में। 1000 को भाग दे दो 154 से, ठीक। तो 15×6 = 90, लास्ट में 90 आएगा। अब देखो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल आया 2, और 6×5 = 30, 30 और 2 32 का 2 हासिल आया 3, और 6 कम 6 3 9, तो कितना आ गया? 924। ठीक। अब काट दो, कितना बचेगा? 76 बचेगा, है ना। 6 4 10 76, दशमलव डालोगे 1 0 बढ़ेगा। अब 15 और कितना का गुणा करेंगे? 76 के आसपास आएगा। 15 चौक 60, 15 पचे 75, ज़्यादा हो गया, 4 बार मिलोगे तो 15 चौक 60, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल आएगा, और 4×5 = 20, 1 21,
21 का 1 हासिल है 2, आ जाएगा डायरेक्ट हमें। 154 गुणित 4 करके देखो, 4 चौक 16, 6 हासिल है 1, 4 पंचे 20, 1 21 का 1 हासिल है 2, 4 1 कम 4, 5 6, 6 से 16। अच्छा 5 बार में आ जाएगा कह रहे हो, चलो न देख लो। 5 चौक 20, 5 पचे 25, 26 27, अब 5 1 कम 5 6 7, आया ज़्यादा, इसीलिए बोल रहा था, क्योंकि हम लोग का 4 भी है ना उसमें। 15 15 चौक 60, 15 पचे 75, लेकिन 4 का भी तो गुणा होगा, तो ज़्यादा नहीं हो गया। तो 4 बार मिलोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 6 हासिल है 1, और 4 पंचे 20, 1 21 का 1 हासिल है 2, 4 1 कम 4 और 2 6। ठीक, अब कटा दो, ये 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब 5 में से 6 गया तो 5 में से 1 गया तो उल्टा कह रहा हूँ, 5 में से 1 गया तो 4, और 7 में से 6 गया तो 1, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। अब इन्हीं दोनों का देखो, 9 बार में जाएगा, 154 गुणित 9 में 9 चौक 36 का 6 हासिल है 3, 9 पंचे 45 और 3 48, 48 का 8 हासिल आया 4, 9 1 कम 9, 10 11 12 13, 13 84, 13 86 सॉरी, माइनस कर दो, जो भी आए हम लोग का 9 हो गया, बस हो गया। तो 6.49 है ना, ये हो गया। और ये क्या होगा, सेंटीमीटर, या इसी को ऐसे भी कर सकते हो, 6.5 सेंटीमीटर लगभग, ठीक, क्योंकि 49 है तो छोड़ोगे तो आ जाता है हम लोग का लगभग वाला। ये तुम लोग कहाँ पढ़ोगे मालूम, 11वीं में पढ़ोगे। अगर बायो लेते हो या गणित लेते हो तो पढ़ोगे फिजिक्स, और अगर तुम लोग कॉमर्स फार्मर्स लोगे तो नहीं पढ़ोगे। वैसे शकल देख के लग रहा है 10वीं के आधा से ज़्यादा लोग तो फिजिक्स या बायो वगैरह नहीं लेंगे, कॉमर्स में घुसेंगे, कॉमर्स आर्ट्स में आधा से ज़्यादा लोग घुसेंगे कॉमर्स आर्ट्स में। वही तो, 2 जने तुम लोग हो, लक्ष्मी नारायण होगा, है ना, एक हो गया, मुस्कान वो भी में भी जा सकती है ना, और उसके बाद श्रेया तो नहीं, श्रेया बायो लेगी, उसका पता है उतना। और कौन हो गया, फिर वो तुम लोग का इन लोग हो गए, निखिल वगैरह लोग, ऐसा इन लोग जाएंगे ये कॉमर्स आर्ट्स में। चलो आगे देख लो, ये हो गया ना। कितना, इतना दिया है कितना, ऊपर वाला, हाँ वही चला, वही तो 10 के बाद 2 निकाल देना, फिर छोड़ देना। अपने को एकदम गुड़ा भाग करके आखिरी तक लाना है वाला बात नहीं है, जितना आया 2 दशमलव के बाद 2 स्थान तक ला दो, शुद्ध है वही अपने लिए, उससे शुद्ध दुनिया में कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं है। दसवां बना लोगे, अंतर नहीं है। अभी जो हम लोग त्रिज्या निकाले ना, त्रिज्या हमको दिया था, हम लोग ऊंचाई निकाले, अब मैं ऊंचाई दिया है, हमको त्रिज्या निकालना है, बनेगा। चलो बना के देखो तो, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। और त्रिज्या निकल जाएगा ना, फिर उसके बाद उसका दुगना कर दोगे तो व्यास निकल जाएगा। आ गया ना, बस वैसी सरल है ना, वैसी बनेगा तुम लोग का, ठीक, ऐसे कहा था। अब जहाज खत्म किया वहीं से बोलूंगा तब तो। चलो अब देख लो, अब इसमें का बन जाएगा ना सब। 13वां आ जाओ, 12वां को मत उतना इंपॉर्टेंट देना, 12वां क्वेश्चन उतना नहीं है, अच्छा है ना। 13वां देख लो, एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई 8 मीटर है, जिसे पिघलाकर है ना 18 मीटर पतला तार खींचा गया है, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर ये है सीधा सीधा ये तार है, तो तार की मोटाई कौन सी होगी, ये वाला भाग, मतलब सीधा सीधा उसका क्या होगा, व्यास। व्यास हम लोग का मोटाई को बताएगा, तो त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या का दुगना कर देंगे व्यास, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा मोटाई, है ना। एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर और लंबाई कितना है, 8 मीटर, है ना। बाई चांस मान के चलो, ये 13वां क्वेश्चन है ना, ये एक तांबा का छड़ है ना, जिसका ये जो व्यास है ये 1 मीटर है
और इसकी लंबाई कितना है, 8 मीटर है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इसको पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। अब इसको हम लोग पिघला रहे हैं, अब पिघला करके क्या कर रहे हैं, 18 मीटर पतला तार खींच रहे हैं, इससे एकदम पतला है ना, जो बांसुरी जैसा मोटा हो गया है मेरा मतलब तार, ये और तुम लोग से आ जाएगा बढ़िया है ना। लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, लंबाई इसका 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। तो इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है ना, मतलब मोटाई ज्ञात करना है, सीधी सी बात। तो ये तो हम लोग का बेलन को पिघलाकर बेलन ही बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन समान होगा सीधा, है ना। अगर छड़ को पिघला करके बेलन बना रहे हैं या किसी और चीज को पिघला करके बनाते हैं ना कुछ और, तो दोनों का आयतन समान होता। तो पहले हम लोग को तो दिया है छड़ का व्यास कितना है, 1 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर होगा। इतना में ही छोड़ दो क्योंकि हम लोग का दोनों का बराबर होगा आयतन, है ना, 1/2 मीटर, त्रिज्या r मतलब। ठीक, अच्छा, और हम लोग को दिया है क्या, लंबाई या कोष्टक में इसी को हम लोग क्या कर दें, ऊंचाई h, जो कितना है हम लोग का 8 मीटर। तब छड़ का आयतन निकाल दो, छड़ का आयतन कितना हो जाएगा, मतलब बेलन का आयतन सीधा, तो πr²h, पाई का मान रखोगे 22/7 है ना, गुणित r² मतलब 1/2 का वर्ग, गुणित h का मान कितना रखोगे 8। 22/7 मत रखो ना, इसको पाई ही रहने दो, पाई पाई झंडी मुंडी हो जाएगा उधर उधर, है ना। अब देखो, अब इसी छड़ को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, पतला तार, है ना। अब पतले तार की लंबाई कितना है, 18 मीटर, है ना, तो उसका मोटाई ज्ञात करना है ना। अब यहीं पर देखो, चूंकि या पतले तार का आयतन निकाल देते हैं सीधा, माना पतले तार की त्रिज्या क्या हो गया, क्या है, r है, तब पतले तार का आयतन कितना हो जाएगा, πr² h होगा। मतलब सीधा मान रख देते हैं, r का r ही रहने दो, h की जगह हम कितना रखोगे 18। ठीक, अब चूंकि छड़ को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, आयतन, सॉरी तार, है ना, इसी को लिखना है, चूंकि छड़ को पिघलाकर पतला तार बनाया जा रहा है, अतः दोनों के आयतन क्या होंगे, हाँ, दोनों के आयतन बराबर या समान होंगे, जैसे भी लिखना चाहो। ठीक, समान होंगे, अतः पतले तार का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, अतः पतले तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन, छड़ का आयतन। अब पतले तार का आयतन कितना है, πr² गुणित कितना है 18, छड़ का आयतन कितना है, पाई गुणित 1/2 का वर्ग, गुणित कितना है 8, है ना, पाई से पाई खत्म, r², अब देखो 18 गुणा में है, या इसको रहने दो एक बार 18, है ना। अब 1/2 है तो 1/2 गुणित 1/2 होगा, गुणित कितना है 8। ठीक, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, देखो 18 को इधर ही रहने दो। ठीक, 2 दूने 4, नीचे 4 हुआ, ऊपर से कटेगा 4 दूने 8, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 2/18, है ना, हाँ 9 आ जाएगा। अब देखो, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 या 18, तो r का मान रूट में कितना हो जाएगा 1/9, तो r का मान कितना हो जाएगा 1/3, और एक इसमें चल रहा है हम लोग का मीटर में, प्लस माइनस मत झाड़ना ना, पहले से बोल दे रहा हूँ, है ना, प्लस माइनस किधर लोगे, और वर्ग समीकरण में हम लोग का प्लस माइनस लेते थे। r बराबर कितना आ गया 1/3, ये तो त्रिज्या है, हम लोग को क्या चाहिए, तार की मोटाई, अतः तार की मोटाई बराबर क्या होगा, तार का व्यास सीधा, तो 2 गुणित कितना हो गया त्रिज्या, तो 2 गुणित 1/3,
3, तो ये हो जाएगा 2/3 मीटर। आंसर ऐसे दिया, दशमलव में दिया है, ऐसे दिया है ना, तो ऐसे ही रखो, ये आंसर है, सुअर नहीं है, आंसर है ना। ठीक, ऐसे ही बनेगा, समझ गए। चलो तो किधर जाएंगे अब, 8 29 ये 7 29 हो गया है ना, 30। अब समझना इसमें क्या बोल रहा है, 14 वाला तुम लोग बना के देखना है ना। वही है, एक को बदल के दूसरा बनाओगे, दोनों का आयतन हम लोग का क्या होगा, समान होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, यदि एक चीज को पिघला करके दूसरा चीज बना रहे हो तो दोनों का आयतन समान होगा, लेकिन जब भी दोनों का आयतन निकालोगे तो कटाना फिटाना नहीं है, जो का त्यों रखना है, खाली मान को, क्योंकि लास्ट में हम लोग बराबर करेंगे तो कटते जाएगा। देखो अभी वहां पर पाई का मान रख के मैं इससे कटाया रहता तो हम लोग का दूसरा आता ना, और इतना जल्दी नहीं निकलता हम लोग का, इसलिए वहां पर भी जो का त्यों रखा, यहाँ पर भी जो का त्यों रखा, और दोनों को बराबर करके जो कट रहा है वहां पर कटा दिया, है ना। अब बोल रहा है देखो 7 मीटर व्यास का एक कुआं है, देखो 14 इसी में तुम लोग बना के देखना, ये एक कुआं बना दिए हम लोग, मान के चलो जमीन के अंदर एक कुआं है जिसका व्यास यहां से यहां तक का कितना है, 7 सेंटीमीटर, मीटर में है, हाँ चलो शॉर्टकट बता रहा हूं, है ना, 7 मीटर, ठीक। और कुआं 20 मीटर गहरा है, मतलब यहां से यहां तक का गहरा कितना है, 20 मीटर का, है ना। अब गहरा गड्ढा गड्ढा खोद दिए गए हैं। अब गड्ढा खोदने के बाद क्या क्या हो रहा है, इसमें से जो मिट्टी निकल रहा है, इसको गड्ढा किए हैं और इससे जो मिट्टी निकल रहा है ना, उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, प्लेटफार्म बना रहे हैं। अब मान लो प्लेटफार्म बनेगा तो ऐसे डब्बा टाइप का तो बनेगा इस शेप में, है ना। अब प्लेटफार्म बन रहा है तो कितना कितना है, इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका हम लोग को दिया है 22 × 14 है, मतलब 22 मीटर लंबा है और 14 मीटर कैसा है, चौड़ा है ना। तो हमको क्या चाहिए, ऊंचाई की, मतलब कितना पाटे हैं उसको, है ना, उसको ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग का ये कैसा आकृति है, बेलन, और ये कैसा आकृति है, आयत, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, आयत नहीं होगा, ये क्या होगा, घनाभ हो जाएगा, क्योंकि लंबाई भी है चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है, मतलब सीधा सीधा हम लोग का घनाभ लेकर है। मतलब बेलन को हम लोग किस में बदल रहे हैं, घनाभ में, तो बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों बराबर होगा। माना फलाना लिख लोगे तो शॉर्टकट ऐसे बता रहा हूं, है ना। हम लोग को निकालना है बेलन का आयतन, है ना, और बराबर कर देना है किसको, घनाभ का आयतन के साथ, ठीक। अब देखो बेलन का आयतन में हम लोग का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच होता है, पाई का पाई रखते हैं, गुणित आर कैसे निकलेगा, पूरा व्यास 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसका क्या होगा, आधा होगा, मतलब 7/2, आर का मान, वर्ग है तो क्या हो जाएगा, वर्ग। एच कितना है, तो एच गहराई कितना है, 20। अब घनाभ में आ जाओ, घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई दिया है, तो 22 गुणित कितना कर देंगे, 14। ऊंचाई हमको नहीं दिया है, ज्ञात करना है, माना ऊंचाई एच है और यहीं पर एच रखना है, उसको ऐसी बनाना, पहले जैसा मैं बताया था उसको अच्छे से दिया है वगैरह करके, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं इसको, है ना। अब देखो यहीं पर अगर मैं कटा दूंगा, इसी को 7/2 7/2 करके कटा देता तो गलत आ जाता, आता आंसर सही, लेकिन हम लोग को गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मान है बेलन का आयतन चुपचाप उठा के उसमें रखना है, कटाना फिटाना नहीं है। कटाना फिटाना कब है, जब दोनों का आयतन को हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। इसी के ऊपर में एक चीज हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बेलन को बदल कर हम लोग का क्या बन रहा है, या बेला कुआं से निकल कर मिट्टी जो है वो किस किस रूप में बन रहा है, घनाभ के रूप में बन रहा है, अतः दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा, ठीक। तो अब हम लोग हल करेंगे, तो पाई से पाई नहीं होगा, पाई, अब इसी पाई का मान रख दो 22/7। अब 7/2 है तो 7/2 गुणित 7/2 वर्ग है, तो गुणित 20, अब बराबर 22 गुणित 14 गुणित कितना हो जाएगा, एच। अब देखो 22 से 22 खत्म, 7 से 7 खत्म, है ना, और 2 दूने 4, है ना, और 4 पंचे 20, एक 7 और एक 5 बचा, तो यहां बचा 7 गुणित 5 और इधर बचा है 14 गुणित कितना, एच, है ना। तो एच का जो मान आएगा वो 14 इधर जाएगा, मतलब 7 गुणित 5 बटे कितना आ जाएगा, 14। तो 7 एक कम 7, 7 दूने 14, हाँ, तो एच का मान 5 बटे कितना आएगा, 2 आया है आंसर, देखो हाँ। तो इसको ये हम लोग का ये है मीटर। अब देखो
यहां पर मोटाई में हम लोग का 2.3 मीटर दिया है। अब इसके आंसर में इसी को बटा ना देके दशमलव में दिया है, इसलिए मैं बोलता हूं जितना आ रहा है आंसर उतना हमारा सही है। दशमलव में लाओ या मत लाओ तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि पेपर में नहीं बोलता हम लोगों को कि दशमलव में ही लाइए या इसी में लाइए, या उसमें ना तो उत्तर दिया रहता है किसी के जैसे लाना है। तो दशमलव में लाओगे तब भी ठीक है, इसमें लाओगे तब भी ठीक है। ठीक, हमारा आंसर आना चाहिए। ये भी सही है, अगर h बराबर इसी को 2.5 करते हो तो भी सही है हम लोग का। ठीक, दोनों सही है हम लोग का, ये दोनों। ठीक, तो ऐसे ही बनेगा। अब इसमें का छोड़ दूं, इसमें का 15-16 में का बना के देखना है काठो, इसको 16 को देख लेना है, नहीं बनेगा तो फिर कल बताऊंगा मैं, है ना। उसके बाद फिर शंकु चालू करेंगे कल से। ठीक, आज इतना ही देखो।